प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी आदि एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज का हमारा क्लास है सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टीजीटी, पीजीटी में भी अब आपका सामान्य ज्ञान जो है ऐड कर दिया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। तो देर न करते हुए आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके अन्य मित्रों तक हमारा क्लास पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग हमारे क्लास से जुड़ सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो मित्रों, पुष्कर जो मेला लगता है, जो ब्रह्मा जी का मंदिर बताया गया है, ये आपका आयोजन कहाँ पे होता है? तो अजमेर में होता है, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो मित्रों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सतर्क आकाश 2012 किन देश के बीच में हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है? संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है नाटो, रूस में हुआ। इसी क्रम में नेक्स्ट है, भेल द्वारा भारत का प्रथम अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया? तो भेल एक जाति है। भेल द्वारा भारत का प्रथम अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्म कहाँ पर स्थापित किया गया मित्रों? तो बीना में जो है स्थापित किया गया। नेक्स्ट इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ पे की गई? वाराणसी में किया गया, जिसे भारत कला भवन कहा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो नीली हेल है जो स्तन पाई जाती है जीव के। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो मित्रों, सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस माने गए हैं, राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मित्रों, कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का जो डेल्टा बनाने का कार्य करता है, कौन सा नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन के जो है डेल्टा को बनाते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, मल्लिका साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? मल्लिका साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है इसी क्रम में हमारा प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर बना है? तो सासाराम में। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका मित्रों सासाराम में स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, चंगेज खां ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किए थे? तो इल्तुतमिश के जो है पीछा करते हुए जो है किए थे। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं? मित्रों, पूछा जा रहा है कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो होते हैं, जिस तरंगों के द्वारा ब्लूटूथ का प्रयोग करके जो है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे रेडियो तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है,
निकट दृश्य दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, अर्थात निकट दृश्य दोष के पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कैसा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों, जो निकट देखने के लिए जो चश्मे में प्रयोग किया जाता है, जो शीशे का प्रयोग किया जाता है, वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस होता है जो निकट के जो है वस्तु को देखने के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैसें हैं जो प्रयुक्त होती हैं? हाइड्रोजन है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ एवं प्रतिज्ञा से माना गया है। शपथ एवं प्रतिज्ञा से माना गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है मित्रों? तो कोई सीमा नहीं है इसके लिए कितना बार हो सकता है। वो जितना बार बनना चाहे उतना बार वो बन सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में होती है? तो पृथ्वी अपनी कक्षा में रहकर जो घूमने का जो दिशा को घूमने का कार्य करता है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी किस घाटी में गिरती है? तो मित्रों, कावेरी नदी किस घाटी में गिरती है? तो आपका कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो मित्रों, प्रमुख लोक नृत्य जो यहाँ का है पंजाब का, वो आपका भांगड़ा है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो वाण थे। वाण नाम था जो है कवि के। नेक्स्ट है, लेसर का आविष्कार किसने किया? तो लेसर का जो आविष्कार किसने किया था? टी.एच. माइमोन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में, किस उपकरण से समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? मित्रों, किस उपकरण से समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है सोनार के माध्यम से मापन क्रिया किया जाता है। नेक्स्ट है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? अर्थात किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो मित्रों, वसा के जो है साथ जो है कास्टिक सोडा डाल के जो है साबुन बनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत क्या है? बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत क्या है मित्रों? तो अमल आधारित अंतरक्रिया है आपका। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल और वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो एनोमोमीटर जो आपका उपकरण है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया? वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया? तो सोनी कंपनी है, सोनी। नेक्स्ट है,
कौन सा रंग का सम्मिश्रण कौन सा रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो मित्रों, लाल और हरा जो होता है रात या दिन के लिए सम्मिश्रित करने के लिए सुविधाजनक होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, बॉल को पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? आवेग को कम करने के लिए अपना हाथ नीचे की ओर कर लेता है। नेक्स्ट है, धूम कोहरा उन स्थान पर एक आम प्रदूषक होता है जहाँ पर वायु में अत्यधिक SO2 होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, जब बर्फ के दो घने क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है उसके मिलकर एक को जाने का कारण क्या है? सहसंयोजन आकर्षण। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, कोजील नलिका ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें के उपयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक विद्युत प्रत्यय करने के मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का किस प्रक्रिया में निहित होता है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सफल विधि किस स्थिति में होती है? तो कम तापमान और उच्च दाब में होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लास्टिंग मिसाइल किसने बनाया था? तो मित्रों, ब्लास्टिंग मिसाइल किसने बनाया था?